हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, अगर बात करें लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने सरफेस डिफरेंट टाइप्स की स्पेशल टाइप के सरफेस फिनिशिंग की बात कर रहे थे, यानी प्लास्टर की बात कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम कुछ और स्पेशल टाइप्स के प्लास्टरिंग के बारे में समझेंगे। देन हम फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए, अगर बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस को समझना जरूरी है। यहाँ पे अगर सरफेस फिनिशेस की बात करें तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बात करें अगर कि हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज एंड फिनिशेस की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्लास्टरिंग की प्लेन प्लास्टर कैसे किया जाता है ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद ग्रिड फिनिश कैसे किया जाता है, रफ कॉस्ट, पेबल डैस्ड प्लास्टरिंग कैसे की जाती है, इतने प्लास्टर के फिनिश के बारे में हम लोगों ने बात किया था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें इसी में तो फिनिशिंग की अगर बात करें तो देखिए अगला जो हमारा फिनिश होने वाला है वो स्क्रैप्ड या इसी को टेक्सचर्ड फिनिश के नाम से जानते हैं। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या, यहाँ पे खरोच व पच्चीकारी संपूर्ति। देखिए खरोच का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम दीवार पे क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। ठीक है, सीमेंट प्लास्टर हमने किया। अब प्लास्टर क्या हो गया, कुछ टाइम्स के बाद वो सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए खरोच, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, नुकेली कोई औजार से उसको खरोचेंगे। ठीक है, क्यों खरोचेंगे ये देख लेते हैं। देखिए समझिए मेरी बात को, क्योंकि जानते हैं कि अल्टीमेटली कुछ भी करके हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की क्या है, जो हमारी वॉल है उसको क्या किया जाता है, सुंदर आकृति में हमें बनाना है। ठीक है, तो हमने कहा कि जब प्लास्टर्स की ऊपरी सतह सेट हो जाती है, ऊपरी सतह का मतलब जब प्लास्टर आपने किया उसकी आउटर जो एक्सटीरियर जो सरफेस है वो सूख गई है, अब हम क्या करते हैं, कोई लोहे का या कोई ऐसा औजार जो नुकीला हो और कोई हार्ड हो, उससे हम क्या करते हैं, उसको स्क्रब करते हैं, खरोचते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि लोहे के नुकीले औजार से 3 mm तक, ध्यान देंगे बेटा, 3 mm तक विभिन्न डिजाइन में खुरच दिया जाता है। जो सरफेस है जो हमारा प्लास्टर किया गया है उसको खरोचेंगे। ठीक है, और जो खरोचेंगे तो कितना अंदर तक जाना चाहिए डेप्थ, वो 3 mm तक हम उसको खरोचेंगे। अथवा सुंदर आकृतियां गोद दी जाती हैं। प्लास्टर में रंगदार या सफेद सीमेंट का मसाला भी प्रयोग किया जाता है। ये हमने पहले भी बताया था कि प्लास्टर में आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की क्या होते हैं, हमारे पास कलर्ड सीमेंट भी होते हैं, वो भी मसाला यूज कर सकते हैं। फिर हमने बेटा बताया था कि इन खरोच में जो हम लोगों ने खरोचा है, क्या अगर उसको हम कुछ टाइम छोड़ दें तो क्या उसमें डस्ट नहीं बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। अगर मॉइस्चर होगा, अगर आसपास बारिश वगैरह होगी तो वो भी क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो वहां पे क्या होगा बेटा कि इन खरोचों में बहुत शीघ्र धूल जम जाती है, और वर्षा का पानी अगर है वहां पे, बारिश हो रही है तो उसका पानी भी चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी हमने कहा स्क्रैप्ड एंड टेक्सचर्ड फिनिश, इस टाइप्स की अगर हम फिनिशिंग को कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, खरोच व पच्चीकारी संपूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा इंग्लिश वर्जन की अगर बात कर ले कि व्हेन द अपर सरफेस ऑफ प्लास्टर इज सेट। ठीक है, जब अपर जो हमारा सरफेस है, अपर सरफेस प्लास्टर की वो सेट हो जाती है, फिर उस सरफेस को हम क्या करते हैं, स्क्रैप्ड कर देते हैं, स्क्रब कर देते हैं। फिर उसके बाद कितना डेप्थ तक करते हैं बेटा, 3 mm तक करते हैं। और फिर इसके बाद हमने बताया कि कलर्ड या व्हाइट सीमेंट मोर्टार को भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने बताया था लेकिन डस्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हो जाते हैं इन दीज स्क्रैचेस, जो हमने खरोचा हुआ है वहां पे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे क्या, डस्ट। ठीक है, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। और रेन वाटर गेट्स वाटर अवे, ठीक है, वॉश्ड अवे। तो वहां पे क्या हो सकता है, मॉइस्चर भी आ सकती है रेन के द्वारा, तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इस टाइप्स की जो बेटा फिनिश होती है इसी को हम खरोच या पच्चीकरण संपूर्ति के नाम से जानते हैं। देखिए अगला फिनिशिंग की अगर बात करें बेटा तो देखिए नाम से क्या है, ग्रूविंग। ग्रूविंग का मतलब क्या है, खांचा या ग्रूविंग कैसे करते हैं बेटा। खांचे का मतलब क्या है बेटा कि जो हमारी सरफेस होती है, जो हमारी प्लास्टर वाली सरफेस है, उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे खांचे में बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, वॉल है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी क्या है, वॉल है। देखिए ये वॉल है,
इस वॉल को बेटा क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इस तरीके से हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल हम डिफरेंट टाइप्स के खांचों में इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लास्टर सतह पर खांचा नलियां, इस तरीके से नलियां क्या होती हैं बेटा, डालने के लिए लकड़ी की टेपर फंटी, कैसी, लकड़ी की छोटी छोटी बेटा फंटी को हम क्या करते हैं, जिसकी साइज 15 mm गुणे 15 mm हम लेते हैं, दीवार की सतह पर प्राइमिंग कोट, देखिए बेटा प्राइमिंग कोट कब, प्लास्टर के बाद, ठीक है ना, यानी प्राइमिंग कोट कब करेंगे, जब प्लास्टर के बाद हम इसको उस पर कीलों से जड़ दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जो दीवार है उसमें, ठीक है ना, खांचा बनाकर खांचे की नलियां डालने के लिए लकड़ी की टेपर फंटी का प्रयोग करते हैं। जो लकड़ी की टेपर फंटी होगी उसकी साइज कितनी होगी बेटा, उसकी माप अगर बात करें तो 15 mm गुणे 15 mm की होनी चाहिए। ठीक है, एलबी दिया हुआ है, लेंथ और चौड़ाई इसकी दी हुई है। इसके बाद बेटा अगर बात करें कि दीवार की सतह पर प्राइमिंग कोट जो प्लास्टर करने के बाद उस पर कीलों से जड़ दी जाती है, यानी जो फंटी है उसको हम कील से क्या करते हैं, जड़ देते हैं। इसके बाद सतह पर प्लास्टर का जो दूसरा, पहला कौन सा है, प्राइमिंग कोट, ठीक है, दूसरा कौन सा है, यहाँ पे अंतिम कोट या फाइनल कोट को क्या किया जाता है, कर दिया जाता है, दूसरा कोट किया जाता है, जो फंटी की मोटाई के बराबर होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, कील से फंटी किया हुआ है, तो उसी की मोटाई की होती है, जो फंटी की मोटाई होती है 15 mm, उसी में mm में क्या होती है, इसकी दूसरी कोट को भी हम कर देते हैं। फिर प्लास्टर के सेट हो जाने पर, जब प्लास्टर सेट हो जाएगा, ठीक है ना, इन फट्टियों को सावधानी से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार प्लास्टर सतह पर कलात्मक यानी आर्किटेक्चरल क्या होते हैं बेटा, खांचे नलियां बन जाती हैं। खांचे नलियां ग्रूविंग प्लास्टर सतह में दरारें पड़ने से भी रोकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये है बेटा कि इसमें पूरा कहने का सेंस क्या है, इसका जो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो ग्रूविंग होती है इसमें हम अपने सरफेस को, जो प्लास्टर सरफेस है इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे खंड बना देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी क्या है, ये वाली जो लाइनें होती हैं इसको हम नालियां बोलते हैं। ठीक है, यही क्या कर रही है, छोटे छोटे खंडों में इसको विभाजित कर रही हैं। इसके बाद हम फंटी लेते हैं और उसको क्या करते हैं, इसमें टेपर्ड करके कील से इसको क्या करते हैं, ठोक देते हैं। ठीक है, ठोकने के बाद क्या करते हैं, मसाला को पहले प्राइमिंग कोट करते हैं। ठीक है, प्लास्टर के बाद क्या करते हैं, हम प्राइमिंग कोट करते हैं, फिर बाद में फाइनल कोट करते हैं, और उसके बाद जब सेट हो जाता है मसाला तो इस फंटी को जो हमने टेपर्ड किया हुआ है, पतली पतली निकाला हुआ है, उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जो डिजाइनिंग बनती है या हम कह सकते हैं जो फिनिशिंग हमें प्राप्त होता है, वो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रूविंग के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बेटा देखेंगे कि यू ग्रूविंग क्या होती है, वी ग्रूविंग क्या होती है, इसके भी टाइप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब बेटा अगर बात करें यहाँ पे एसी के इंग्लिश वर्जन्स की, तो देखिए टू पुट ग्रूविंग ऑन द प्लास्टर सरफेस, प्लास्टर सरफेस पे ग्रूविंग को पुट करने के लिए वुडन टेपर्ड बोर्ड, ठीक है ना, वुडन की टेपर, ठीक है ना बेटा, तिरछा करके बोर्ड को मेजरिंग, जिसकी मेजरिंग क्या होती है बेटा 15 mm इंटू 15 mm, अभी हमने बताया, आर नेल्ड टू द वॉल सरफेस आफ्टर अप्लाइंग प्राइमिंग। अभी हमने बताया कि प्लास्टर से पहले हम क्या, प्लास्टर के बाद क्या करेंगे, प्राइमिंग कोट को लगा देंगे। ठीक है, आफ्टर दिस अ सेकेंड, जिसको हमने क्या कहा, पहले प्राइमर कोट, फिर हमने फाइनल कोट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं सरफेस पे, और इसकी जो थिकनेस होती है वो जो फंटी थी हमारी उसी के थिकनेस के बराबर होती है। ठीक है, यानी 15 mm। इसके बाद बेटा क्या करते हैं, इस टाइप्स के जो हमारे क्या होते हैं, फिर बाद में जैसे ही हमारा मसाला यानी मोर्टार सूख जाता है हम फंटी को निकाल देते हैं, और उसके बाद जो हमारी सतह फिनिशिंग होती है उसी को हम ग्रूविंग के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं, देखिए बेटा अगर हमें पुराने सरफेस को, ध्यान देंगे, पुराने प्लास्टर सरफेस को अगर हमें क्या करना है, उसको रिपेयरिंग करना है, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ओल्ड प्लास्टर्स को सबसे पहले, पुराने क्षतिग्रस्त प्लास्टर को अगर हमें क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन करना है, तो नया बनाना है, तो कौन कौन से स्टेप लिए जाएंगे, इसके बारे में 1 बाय 1 यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मेंटेनेंस वगैरह, कोई पुरानी बिल्डिंग है, अब उसका प्लास्टर झड़ गया है, उसमें हमें नया प्लास्टर करना है, तो कौन कौन से मेथड्स हमें या कौन कौन से पॉइंट या स्टेप हमें लेने पड़ेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे 1 बाय 1। चलिए अब देखिए
सबसे पहले पुराने क्षतिग्रस्त प्लास्टर को पूरी तरह उखाड़कर सतह साफ व समतल कर लेनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जहां पे प्लास्टर थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा प्लास्टर गायब है, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्पेस पे प्लास्टर आपको चिपका हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसे भी हम क्या करते हैं, उसे भी स्क्रब करके निडिल के द्वारा उसको भी बाहर निकाल के पूरी जो हमारी जिस सरफेस पे हमें प्लास्टर करना है पूरी को क्या करते हैं, समतल बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके सतह को साफ कर लेते हैं। तो यही हमने कहा कि पुराने जो क्षतिग्रस्त प्लास्टर हैं को पूरी तरह से उखाड़ दिया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से उखाड़ के किसको, प्लास्टर को, और सतह को साफ किया जाता है और समतल कर लेना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। चिनाई के जोड़ों को खुरचकर, ध्यान देंगे बेटा, चिनाई के जो जोड़े होते हैं, जो ब्रिक्स के जो जोड़ होते हैं ना बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनको अच्छे से खरोचा जाता है। ठीक है, खरोच का ढीला मसाला निकाल देना चाहिए। खरोच के उसको जहां पे ढीला मसाला है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, हमारे ब्रिक वॉल को कमजोर करेगा। ठीक है, और प्लास्टर को भी तो खुरचकर निकाल देना चाहिए। यदि पुरानी सतह पर चिकनाई या काई लगी हुई है तो तारों वाले ब्रश से रगड़कर साफ कर देना चाहिए बेटा। अगर काई वगैरह लगी है, मान लीजिए कोई ऐसा वॉल है या सरफेस है जहां पे पानी ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, आपको काई वगैरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, फंगस वगैरह, तो हम क्या करते हैं इसको बेटा, चिकनाई है या काई है तो इसको ब्रश से क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। क्यों, अगर साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, मसाला अच्छे से नहीं चिपकेगा दीवार में। ठीक है, यदि दीवार के कुछ ही भाग पर नया प्लास्टर करने का निर्णय लिया गया है, देखिए यानी प्लास्टर के पूरा नहीं करना है प्लास्टर्स, यानी थोड़ा सा भाग है, डैमेज है, प्लास्टर्स उखड़ रहे हैं, तो अगर थोड़े से एरिया को ही हमें क्या करना है, प्लास्टर अगर करना है, तो हम क्या कह रहे हैं कि उस सतह को खुरच कर वर्गाकार या फिर आयताकार बना लेना चाहिए, ताकि पुराने व नए प्लास्टर में बॉन्ड बन सके। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा लाइन है कि पुराना जो हमारा प्लास्टर है और जो नया प्लास्टर है, इनके बीच में अगर बॉन्ड बेटा अच्छा नहीं बना तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप देख पाएंगे कि यहां पे देखेंगे कि आपको क्रैक्स वगैरह देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, फ्यूचर में जोड़ दिखाई देगा, क्रैक्स दिखाई देगा। अगर हो सकता है तो अगर बॉन्ड कमजोर रहेगा तो वहां से प्लास्टर टूटने के भी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है कि हम यहाँ पे पुराने और नए जो प्लास्टर्स है इसके बीच में बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। सतह को पानी से अच्छी प्रकार धोकर साफ कर लेना चाहिए। खरोचने के बाद जो सतह है, अभी हमने बताया कि उसको सतह साफ साफ क्या करना चाहिए, उसको पानी से अच्छी तरीके साफ कर देना चाहिए, धो लेना चाहिए। और प्लास्टर करने से पहले सतह को गीला कर लेना चाहिए। सतह को गीला क्यों कर लेना चाहिए, इसलिए गीला कर लेना चाहिए ताकि जब हम मसाला फोर्स के द्वारा करनी से उस पे डालें तो वो क्या है, दीवार में चिपक जाए, जिससे हम आसानी से प्लास्टर को कर पाए। इसलिए गीला करना दीवार को जरूरी होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल पॉइंट्स। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, फिर देखिए पहले हमने क्या कहा कि पुराने क्षतिग्रस्त प्लास्टर को पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए, सतह साफ हो जानी चाहिए और समतल कर लेनी चाहिए। फिर दूसरा हमने बताया कि चिनाई के जोड़ों को खुरचकर ढीला मसाला लगा देना चाहिए। ठीक है ना बेटा, यहां पे क्या कहा कि ढीला मसाला निकाल देना चाहिए। यदि पुरानी सतह पर चिकनाई या काई लगी हुई है तो तारों और ब्रश से रगड़कर साफ कर लेना चाहिए। दूसरा बेटा हमने यहां पे बताया कि अगर पूरे एरिया पे, पूरे दीवार के क्षेत्रफल पे ना होके बल्कि थोड़ा सा ही एरिया में अगर हमें क्या करना है, प्लास्टर करना है, तो उस प्लास्टर जो वाली जो जोन है जहां पे हमें करना है उसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं और पुराने और नए जो हमारे प्लास्टर हैं उनके बीच में अच्छा बॉन्ड स्थापित करते हैं। तीसरा हमने बताया बेटा कि अगर पानी से अच्छी प्रकार से जो सरफेस है जहां पे प्लास्टर करना है उसको धो लेना चाहिए और प्लास्टर करने से पहले सतह को गीला कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर सतह पर प्लास्टर शुरू किया जाता है। गीला हो गया सतह, सब कुछ साफ सफाई हो गई है, स्क्रैचिंग हो चुकी है, स्क्रबिंग हो चुकी है। फिर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फिर सतह के प्लास्टर शुरू किया जाता है। प्लास्टर करने की विधि नए प्लास्टर जैसी ही होती है।
कैसी होती है? प्लास्टर करने की विधि जो नए प्लास्टर होते हैं वैसे ही ये मेथड होता है। जैसे नए दीवार पे हम प्लास्टर को करते हैं वैसे ही वही मेथड कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो पुराना हमारा जो प्लास्टर था जो उखड़ चुका है या किसी कारण से खराब हो गया है वहां पे हम प्लास्टर जो करेंगे वो नए वाले मेथड के एकदम बिल्कुल सेम ही रहेगा। प्लास्टर की गई सतह पर नए कार्य के समान 10 दिन तक पानी छिड़कते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्लास्टर होता है तो उसमें कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तक हम क्या करते हैं, तराई करते हैं, ताकि हमारी दीवार क्या है, हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन अच्छे से हो और उसके बाद जो सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से हमारा जो सतह होगा प्लास्टर वाली, तो मजबूती आ जाएगी प्लास्टर में। ठीक है, इसके बाद यदि पुरानी सतह पर टिप हुई है, बेटा टिप क्या होती है, पॉइंटिंग क्या होती है, मतलब टिप को इंग्लिश में पॉइंटिंग कहते हैं बेटा। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। इवन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो पॉइंटिंग होती है इसको क्यों किया जाता है, कैसा दिखने में होता है, मैं इमेज भी लेके आया हूँ, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, तीनों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यदि पुरानी सतह पर टिप हुई है और उस पर प्लास्टर करना है तो फ्लश टिप को किसी नुकीले औजार से खरोच देना चाहिए ताकि प्लास्टर की पकड़ बन जाए। देखिए, खरोचने के बाद जहां पे भी आप प्लास्टर करते हैं वहां पे पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, यदि झिर्रीदार टिप है तो इस पर सीधे ही प्लास्टर किया जा सकता है क्योंकि यह प्लास्टर को पकड़ लेती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि झिर्रीदार का मतलब क्या है। झिर्रीदार का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे छत का पानी अगर हमें नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, पाइप यूज करते हैं। उसमें क्या डायरेक्ट प्लास्टर करना आसान होता है? नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि उसमें वायर वगैरह वायरिंग कर देते हैं उसमें। ठीक है, झिर्रीदार क्या करते हैं, नेट को लगा देते हैं, वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद जब उस पर क्या डालते हैं, मसाला को डालते हैं, तो वो वहां पे रुक जाता है। ठीक है ना, तब वहां पे टिकता है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको कवरिंग कर लेते हैं, प्लास्टर कर लेते हैं। तो ये सारे मेथड क्या थे हमारे यहाँ पे, जितने भी ये 5 मेथड थे, इस मेथड से हम क्या करते हैं कि कोई भी पुराने वॉल है, कोई पुराना दीवार है, अगर उसमें हमें प्लास्टर्स को करना है तो उसको प्लास्टर करने से पहले हमें कौन कौन सी पॉइंट्स को ध्यान देना होगा। इन 5 पॉइंट्स को अगर हम ध्यान देके प्लास्टर को करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा बॉन्ड बनेगा प्लास्टर्स के अंदर, पुराने और नए के अंदर, और हमारा जो प्लास्टर होगा वो भी कैसा होगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं। देखिए, द ओल्ड डैमेज्ड प्लास्टर शुड बी कंप्लीटली रिमूव्ड। कंप्लीटली इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। देखिए, इसको कंप्लीटली रिमूव किया जाता है एंड सरफेस शुड बी क्लीन्ड। उसको सरफेस को क्लीन किया जाता है एंड लेवल किया जाता है। इसके बाद इफ देयर इज ग्रीस, अगर कोई ग्रीसेस वगैरह है या मॉस वगैरह है, ठीक है ना बेटा, तो ऑन द ओल्ड सरफेस फिर इसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है बाय रबिंग। ठीक है, विथ इट विथ अ वायर ब्रश के द्वारा। ठीक है, वायर ब्रश का मतलब इसलिए है क्योंकि छोटा मोटा अगर कोई कमजोर अगर ब्रश होगा तो वो क्या होगा, नहीं कर पाएगा साफ। ठीक है ना, क्योंकि सरफेस क्या होती है, हार्ड होती है। चलिए, इफ इट हैज बीन डिसाइडेड टू अप्लाई न्यू प्लास्टर, अगर नया प्लास्टर्स को हमें करना है ओनली ऑन सम पार्ट के ऑफ द वॉल, तो हमने क्या कहा था कि सरफेस शुड बी स्क्रैच्ड एंड मेड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ठीक है, सो दैट अ बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू प्लास्टर सरफेस। ठीक है, फिर हमने बताया था कि द सरफेस शुड बी क्लीन्ड बाय वॉशिंग, यानी उसको धो दिया जाता है। ठीक है, इट थ्रूली विथ वाटर एंड द सरफेस शुड बी वेटेड बिफोर प्लास्टिंग। प्लास्टिंग करने से पहले सरफेस को वेटेड किया जाता है, गीला किया जाता है। प्लास्टरिंग इज देन स्टार्टेड ऑन द सरफेस, फिर हम क्या करते हैं, प्लास्टर्स को स्टार्ट कर देते हैं। द मेथड ऑफ प्लास्टरिंग इज द सेम एज फॉर न्यू प्लास्टर, जैसे हम नए प्लास्टर्स को करते हैं सेम वैसे ही पुराने जो हमारे दीवार है उस पे जो प्लास्टर करेंगे वो सेम क्या होंगे, मेथड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, वाटर शुड बी स्प्रिंकल, पानी को छिड़काव किया जाता है ऑन द प्लास्टर सरफेस ऑफ 10 डेज। ठीक है, जैसे नई वर्क की तरह इसमें भी 10 दिन तक क्या किया जाएगा, पानी का छिड़काव किया जाएगा। फिर लास्ट में हमने बताया कि इफ द ओल्ड सरफेस इज स्ट्रिप्ड एंड प्लास्टर इज टू बी अप्लाइड ऑन इट, देन फ्लश टिप
शुड बी स्क्रैच्ड किया जाता है विथ अ शार्प टूल सो दैट द प्लास्टर गेट्स ग्रिप, मतलब पकड़ बनती है अच्छी। इफ देयर इज अ, जैसे यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जब हम स्क्रब करते हैं, ठीक है ना, दीवार में खरोचते हैं, उसके बाद मसाला अप्लाई करते हैं तो ग्रिप बनता है, ठीक है ना, आपस में मजबूती आती है। इफ देयर इज अ पोरस टिप, ठीक है, तो देन प्लास्टर्स कैन बी डन डायरेक्टली ऑन इट बिकॉज इट ग्रिप्स द प्लास्टर, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि नए अगर हमारे ओल्ड कोई प्लास्टर था, प्लास्टर की वॉल थी, उसमें अगर डैमेज कोई है, थोड़ा बहुत एरिया है या पूरा करना है अगर हमें प्लास्टर, तो कौन कौन से स्टेप के द्वारा हम प्लास्टर्स को कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने 5 पॉइंट को यहां पे कंसीडर किया। अब देखिए बेटा आता है पॉइंटिंग। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, पॉइंटिंग को अभी देखा होगा कि टिप लिखा हुआ था, यानी इसी को हम पॉइंटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। पॉइंटिंग क्यों किया जाता है, पॉइंटिंग क्या होता है, पॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं, तीनों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए सबसे पहले फिगर देखिए, देखिए बेटा यहां पे एक मेसन है, ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो हमारी ब्रिक की वॉल है, इसमें जो हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हमने क्या कहा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल जो हमारे ये बीच वाले क्या हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पॉइंटिंग या टिप क्या होती है। देखिए ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल जोड़ है ना बेटा, देखिए एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, दोनों के बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल वाला ये स्पेस है ना बेटा, इस ये वाली, एक तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा ये वर्टिकल वाली हो गई। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो स्पेस है यानी ये जो जोड़ है, ज्वाइंट है ना बेटा, यहां पे क्या करते हैं, मसाला को तैयार करके और इसको क्या करते हैं हम, मसाले का स्लज टाइप का मतलब ग्रुप बना के इसको देख रहे हैं, मसाला क्या किया जा रहा है करने के द्वारा यहां पे भरा जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, जब हम मसाले को भरते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जोड़ों में, तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, टिप के नाम से जानते हैं या पॉइंटिंग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो दो ईंट के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जब मसाला भरा जाता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे जो वर्टिकल हमारी जॉइंट्स होती है, वहां पे मसाला को जब अप्लाई किया जाता है, उसमें भरा जाता है, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, टिप या पॉइंटिंग के नाम से जानते हैं। क्यों किया जाता है, ठीक है ना, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। देखिए चिनाई में सबसे कमजोर भाग इसके क्षैतिज व वर्टिकल जोड़ होती है। देखिए ब्रिक्स में सबसे कमजोर पार्ट क्या होगा, अगर आप देखेंगे कि इस ब्रिक्स में सबसे कमजोर और सबसे हमारा, इस ब्रिक्स में सबसे कमजोर अगर पार्ट बात करें तो डेफिनेटली जहां पे जोड़ है, क्या ये अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग हथौड़े लीजिए और दीवार को जब तोड़ा जाता है तो क्या ईटा कहां से, इस जो जोड़ होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यहीं से तो निकलता चला जाता है। यानी हम कहेंगे कि ब्रिक्स मैसनरी में जो ज्वाइंट्स होते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो, वो क्या होते हैं, सबसे कमजोर भाग होते हैं दीवार के। अगर उसमें मसाला भर देंगे तो दीवार और मजबूत हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो हमने कहा कि चिनाई में सबसे कमजोर भाग इसके क्षैतिज और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर जोड़ होते हैं, जिनसे वर्षा जल दीवार के भीतर घुस जाती है। कैसे, जो बारिश होगी वो क्या होगा, उस जो हमारी क्या होती है ज्वाइंट्स होती है, वहां पे वर्षा जल दीवार के भीतर घुस जाती है। भीतर का मतलब क्या बेटा, कि उस ज्वाइंट्स में से चल के पूरे दीवार में चली जाती है और दीवार में सीलन आने लगती है। क्या आने लगती है, सीलन आने लगती है। चिनाई के जोड़ धूप व वायु से भी प्रभावित होते हैं, अतः जोड़ों की सुरक्षा के लिए, ज्वाइंट्स की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए इसके बाहरी फलकों को अधिक बलशाली मसाले से भर दिया जाता है। जो बाहर वाले फेस होते हैं उनको 1-3 1-2 के मसाले से बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसाले से उस जो ज्वाइंट होती है हम क्या करते हैं, सीमेंट का और मोर्टार बनाते हैं। मोर्टार का मतलब क्या होता है बेटा, सीमेंट सैंड और उसमें पानी मिला के 1-3 का, और उसमें हम क्या करते हैं टीपिंग कर देते हैं, जिससे हमारी दीवार क्या होती है बहुत मजबूत हो जाती है, उसके अंदर ग्रिप अच्छा बन जाता है। और ये क्या करेगा, दीवार को सिर्फ पानी जाने से नहीं रोकेगा बेटा कि सीलन को केवल रोकेगा, ये दीवार की मजबूती को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखा हुआ है जिनको टिप या पॉइंटिंग समझ में नहीं आता कि ये करते क्यों है और ये होता क्या है।
ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन बेटा आज आप जान गए होंगे। फिगर इसलिए मैं लाया हूं ताकि आप समझ गए होंगे कि दीवार की जो ज्वाइंट्स होती है, ये वाली, जहां पे ये वाली चाहे ऊपर वर्टिकल वाली ये सारी हो, इनमें क्या करते हैं, मसाला भरा जाता है ताकि सीलन तो ना आए, ये तो रीजन है, बट दूसरा क्या है कि इसकी मजबूती और बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ये वीकेस्ट पॉइंट होते हैं हमारे ब्रिक मैसनरी के। ठीक है, तो इसी को बेटा हम किसके नाम से जानते हैं, इसी को पॉइंटिंग के नाम से जानते हैं। चलिए, चिनाई में सबसे कमजोर भाग इसके क्षैतिज व वर्टिकल जोड़ होते हैं। इनसे वर्षा जो वर्षा की पानी होती है दीवार के भीतर घुस जाती है और दीवार में सीलन आने लगती है। चिनाई के जोड़ धूप व वायु से भी प्रभावित होते हैं। अतः जोड़ों की सुरक्षा के लिए इनके बाहरी फलकों को अधिक बलशाली मसाले से भर दिया जाता है। इस कार्य को टिप या पॉइंटिंग के नाम से जाना जाता है। बेटा आपको समझ में आ गया होगा। द वीकेस्ट पार्ट्स ऑफ मैसनरी आर इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ज्वाइंट्स। क्या होते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ज्वाइंट कैसे होते हैं, वीकेस्ट पार्ट होते हैं। ड्यू टू विच रेन वाटर पेनिट्रेट इनसाइड द वॉल एंड कॉजेज डैम्पनेस, सीलन को आ जाता है इन द वॉल। मैसनरी ज्वाइंट्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय सनलाइट एज वेल एज विंड के द्वारा क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट द ज्वाइंट, प्रोटेक्ट करने के लिए ज्वाइंट्स को हम क्या करते हैं, देयर आउटर फेसेस आर फिल्ड, जो आउटर फेसेस होते हैं उसको फिल्ड किया जाता है विथ स्ट्रॉन्गर मोटार। ठीक है, मजबूत मोटार से उसको फिल कर देंगे ज्वाइंट्स को, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को, और इसी प्रोसेस को दिस वर्क इज कॉल्ड पॉइंटिंग के नाम से जाना जाता है। बेटा आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि पॉइंटिंग क्या होता है, पॉइंटिंग क्यों करते हैं। चलिए, ये आप लोगों ने देख लिया होगा फिगर के माध्यम से। चलिए अब बेटा मोर्टार फॉर पॉइंटिंग। अब देखिए हमें मोर्टार भरना है, मजबूत मोर्टार भरना है। अभी हमने बताया कि रिच मोर्टार को आप क्या करिए, उससे पॉइंटिंग वर्क करिए ताकि मजबूती हमारी दीवार में आ जाए। कैसे, हमने कहा कि क्योंकि टिप दीवार के जोड़ों को अधिक मजबूत बनाती है, इसीलिए तो करते हैं टिप। ध्यान देंगे बेटा, टिप क्यों करते हैं, दीवार को मजबूत बनाने के लिए और सीलन को रोकने के लिए। अतः इसके लिए, ठीक है बेटा, अतः इसके लिए मसाले में बंधक पदार्थ, देखिए बेटा बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, की मात्रा अधिक रखी जाती है। बाइंडिंग मटेरियल कौन होते हैं बेटा, सीमेंट हो गया, लाइम हो गया। ठीक है, जैसे हम लाइम मोटार यूज करेंगे तो वहां पे लाइम हो गया बाइंडिंग प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट में भी क्या होते हैं, एक्सेस अमाउंट में क्या होते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना ही होते हैं। मसाले के विभिन्न अनुपात निम्न है। कैसे, सीमेंट की टिप, अगर हम सीमेंट की टिप करेंगे बेटा तो सीमेंट कितना मिलाएंगे, 1:2 या 1:3, यानी एक पार्ट सीमेंट, एक पार्ट सीमेंट और 2 या 3 पार्ट बालू को मिलाएंगे और इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा बहुत ही मजबूत मसाला तैयार हो जाएगा। चलिए अब देखिए, सीमेंट की अगर टिप कर रहे हैं तो 1:2 या 1:3 रेशियो को हम यूज कर लेंगे। एक पार्ट क्या होता है सीमेंट, 2 और 3 पार्ट हम क्या कहेंगे, ये बालू है। इसके बाद चूने की टिप, देखिए चूने की टिप यानी लाइम की टिप। अब यहां पे देखिए एक पार्ट क्या है, चूना लेंगे, एक पार्ट क्या है बेटा, ये लाइम है, और एक पार्ट हम क्या लेते हैं, सुर्खी या बालू। ठीक है बेटा, सुर्खी या बालू को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इससे मोटार जो बनाते हैं, इससे हम पॉइंटिंग वर्क को कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जोड़ जो होते हैं हमारे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वहां पे मजबूती आ जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे जो ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक मैसनरी होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उसमें सीलन वगैरह नहीं आती है। ठीक है ना। चलिए देखिए मोटार फॉर ज्वाइंटिंग, हमने कहा कि बिकॉज टिप मेक्स द ज्वाइंट्स ऑफ द वॉल स्ट्रॉन्गर एंड प्रिवेंट, देखिए बेटा ये क्या करता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है वॉल को, इसके साथ साथ ये क्या करेगा, प्रिवेंट करता है डैम्पनेस को, सीलन को। हैंस फॉर दिस
द अमाउंट ऑफ बाइंडर इज केप्ट इन मोर क्वांटिटी। अगर हम मोर क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंडर को प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, ये हमारे वॉल के लिए अधिक मजबूती को प्रोवाइड करेगा। अगर बात करें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रपोर्शन की, तो बताया हमने सीमेंट मोर्टार के लिए 1:2 या फिर 1:3 रेशियो में हम यूज कर लेते हैं। लाइम टिप की अगर बात करें बेटा यहाँ पे, तो 1:1 रेशियो में हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइम को और सैंड को या सुर्खी को मिला लेते हैं। ठीक है बेटा। सीमेंट मोर्टार शुड बी यूज्ड विद इन हाफ एन आवर ऑफ लेडिंग वाटर टू लाइम शुड बी प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग इट इन अ मोर्टार मिल। इसका मतलब क्या है बेटा, हमने ये कहा कि देखिए आप जानते हैं कि जो मोर्टार हम तैयार करेंगे उसको आधे घंटे के अंदर, क्या हमने कहा सीमेंट मसाले को पानी मिलाने के आधे घंटे के अंदर आधे घंटे के भीतर, देखिए बेटा हमने क्या कहा कि जब आप मोर्टार में पानी को मिलाएंगे तो आधे घंटे के भीतर आप पॉइंटिंग वर्क को कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमेंट की या फिर मोर्टार की अगर हम बात करें सीमेंट की, तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, तो 30 मिनट तक हमारे पास टाइमिंग होते हैं। उससे पहले ही हम उसको क्या करें, टिपिंग वर्क कर ले, प्लेसिंग वगैरह कर ले मोर्टार की। ठीक है, क्योंकि 10 घंटे बाद क्या होगा बेटा, फाइनल इसका सेटिंग हो जाएगा। अब देखिए, अब आपने कहा कि सर आपने ये बता दिया कि टिपिंग यानी टिप या फिर हम बात करें पॉइंटिंग क्या होते हैं, फिर आपने ये बता दिया कि उसके डेफिनेशन से हम किस तरीके से सीखे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि मोर्टार की, कि कौन कौन से मोर्टार का यूज कर सकते हैं। इसके बाद ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, मेथड ऑफ पॉइंटिंग। पॉइंटिंग के मेथड क्या है, मेथड का मतलब ये है कि इसकी विधि क्या है पॉइंटिंग को करने की। ठीक है, तो पॉइंटिंग को करने की यहां पर अगर बात करें बेटा, तो टिप करने की विधि में मुख्यतः 2 विधि है यहां पे। ठीक है, सबसे पहले हमेशा की तरह जो सरफेस है, जो वॉल है जहां पे हमें पॉइंटिंग वर्क करना है, उसको सरफेस को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशंस का काम करेंगे। मतलब सबसे पहले जहां पे टिपिंग करना है उस सतह का क्या करेंगे, हम वहां पे तैयार करेंगे उसको। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा टिपिंग कर ले वहां पे। ठीक है, तो हमने कहा यहां पे कि सबसे पहले टिप करने के 2 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं, अगर बात करें यहाँ पे 2 चरण हैं, तो इसमें सतह तैयार करना, जो बेटा हमारा सरफेस है उसको प्रिपेयर करो जहां पे हमें टिपिंग कार्य को करना है। दूसरा टिप करना, टिप काम दूसरा हमारा पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहला क्या है, सतह को तैयार करना। तो सतह को जब तैयार करेंगे तो सतह को ऐसे थोड़ी है कि उसमें भी हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले सतह को खरोचना पड़ेगा, उसके बाद उसको साफ करना पड़ेगा, फिर वहां पे मॉइस्चर से दीवार को गीला करना पड़ेगा। गीला करने के बाद मसाला उस पर करेंगे। ठीक है ना, मसाला फोर्स के द्वारा, करनी के द्वारा उस पर करेंगे। ये सारे प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। तो समझते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें सतह को तैयार करने में सबसे पहले हम जोड़ों को खुरचना, ठीक है, जो ज्वाइंट्स होते हैं उनको सबसे पहले खुरचते हैं ताकि वहां पे मसाला क्या है, टिके। ठीक है ना, मतलब कहने का सेंस ये है कि ये देखिए, ये जो हमारे जोड़ हैं, ये जोड़ हैं, इन जोड़ों को थोड़ा सा खुरचेंगे तभी ये मसाला क्या होगा, इसमें टिकेगा। नहीं अगर चिकना होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, मसाला नहीं अंदर जाएगा या बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे ये जो जॉइंट्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, खुरचते हैं। कैसे खुरचते हैं बेटा, देखते हैं। देखिए, चिनाई के साथ साथ किसी नुकीले औजार यानी हुक से चिनाई के जोड़ों को 2 सेंटीमीटर गहराई तक खुरच दिया जाता है। इससे टीप का मसाला दीवार को अच्छी तरह से पकड़ लेता है। खरोच देते हैं बेटा, आप लोगों ने देखा भी होगा डेली लाइफ में कि खरोचने के बाद जब मसाला को हम वहां पे लगाते हैं तो वो क्या होता है, दीवार में चिपक जाता है। ठीक है, देखिए चिनाई के साथ साथ किसी नुकीले औजार या हुक की बात कर रहे हैं, से चिनाई के जोड़ को 2 सेंटीमीटर तक क्या किया जाता है, गहराई तक खुरच दिया जाता है। इससे टीप का जो मसाला होगा वो दीवार को अच्छी तरह से पकड़ लेता है। ठीक है, पहला जोड़ों की खरोच, पहला बेटा क्या है, जोड़ों की खरोच। अब देखिए, पहला है जोड़ों की खरोच। देखिए,
अगर बात करें बेटा इंग्लिश वर्जन्स की, मेथड ऑफ पॉइंटिंग में दो टाइप्स के हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था। पहला हम लोगों ने देखा था सरफेस प्रिपरेशंस की, ठीक है, और दूसरा टू टिप या पॉइंटिंग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है बेटा स्क्रब द जॉइंटिंग यानी खरोचना। along with the masonry the joints of the brick masonry are scratched to a depth of कितना बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ शार्प टूल या हुक से। ड्यू टू दिस द टिप मटेरियल ग्रिप्स द वॉल वेल। ये क्या होते हैं, जो वॉल के हमारे जो गहराई होती है ना बेटा, अगर उसको क्या करेंगे स्क्रैप कर देंगे तो वहां पे ग्रिप अच्छी बन जाती है मोटार और ईंट के साथ या दीवार के साथ। अब देखिए उसके बाद खरोचने के बाद क्या होगा बेटा, जानते हैं कि अगर वहां पे खरोचेंगे तो डेफिनेटली धूल वगैरह वहां पे इकट्ठे होंगे, डस्ट वगैरह होंगे। फिर हम क्या करते हैं, जोड़ की सफाई करेंगे, क्योंकि अब जोड़ क्या होगा यहाँ पे, अब जोड़ की अगर हम बात करें तो जोड़ यहाँ पे गंदा होने वाला है, तो फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जोड़ की सफाई। कैसे, जोड़ों को अच्छी तरह साफ करके तथा पानी छिड़क कर तर कर लिया जाता है। तर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कि वहां पे जो सरफेस है वहां पे क्या होती है, मॉइस्चर हमें वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब मॉइस्चर फुल हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने कहा कि द जॉइंट्स आर थ्रोली क्लीन्ड, जो जॉइंट्स होते हैं उसको थ्रोली को क्लीन किया जाता है, एंड मॉइस्चर्ड बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, वहां पे क्या किया जाता है, पानी को छिड़क के तर कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद मसाला भरना, जोड़ की सफाई हो चुकी है, अब मसाला भरेंगे। कैसे मसाला भरेंगे देखते हैं बेटा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मसाला भरना। देखिए मसाला भरेंगे यहाँ पे तो किस तरीके से भरेंगे, देखिए अब बेटा यहाँ पे मसाला भरेंगे हम। देखिए उचित अनुपात का मसाला तैयार करके छोटी करनी, ध्यान देंगे बेटा, ऐसा नहीं कि आप करनी भी बड़े लेवल का लाएंगे, क्योंकि हमें पॉइंटिंग वर्क करना है, हमें जो क्या है दीवार की जो जॉइंट्स है उसमें मसाला भरना है, ठीक है ना। तो छोटी करनी का प्रयोग करेंगे तो हमें हैंडलिंग करने में भी आसानी होगी, मसाला उठाने में भी, और पॉइंटिंग वर्क में डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। तो हमने क्या कहा कि उचित अनुपात का मसाला तैयार करके छोटी करनी को यूज करेंगे, से जोड़ों में भरकर दबा दिया जाता है, जोड़ों में भर के उसको दबा दो, ठीक है। फिर जिस प्रकार की टिप फिनिशिंग करनी हो आवश्यक टूल से कर दी जाती है। देखिए बेटा जो हम यहाँ पे पॉइंटिंग की बात करने वाले हैं ना, ये भी आज के टाइम में, मतलब अगर हम बात करें कि नोवा डेज की यानी आजकल के पैटर्न में बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप्स के डिजाइनिंग्स के पॉइंटिंग वर्क किए जाते हैं, टिप का कार्य किए जाते हैं, जो बहुत ही फेमस हो रहे हैं। कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, इसके बारे में भी मैं इमेज लेके आया हूं, आपको बताऊंगा कि पॉइंटिंग वर्क जो करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से दिखने में होते हैं। तो देखिए इसीलिए यहां पे बात हो रही है कि इससे हम क्या करते हैं कि टिप प्रकार को करना होता है, आवश्यक टूल से कर दी जाती है, जिस भी टाइप्स का अगर हमें पॉइंटिंग को करना है, ठीक है। द मोटार या मसाला ऑफ, देखिए बेटा मोटार ऑफ appropriate proportion is prepared and fill into the, इसको फिल्ड किया जाता है ज्वाइंट्स यूजिंग अ ट्रॉवेल, ठीक है ना, करनी के द्वारा, एंड इसको दबा दिया जाता है। देन वॉट एवर टाइप ऑफ टिप फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड, अगर हमें जिस भी टाइप्स का टिप रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड इज डन विथ नेसेसरी टूल, टूल्स के द्वारा हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर बात करें बेटा तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ों को खुरचते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग में करने के अगर मेथड की बात करें, मेथड ऑफ पॉइंटिंग की, तो पहला क्या था, जोड़ों को खुरचो। खुरचने के बाद हमने कहा कि जोड़ को सफाई करो, जोड़ की सफाई करने के बाद, जोड़ की सफाई करने के बाद हमने क्या कहा कि इसको मसाला भरो, जो हमारे जोड़ हैं। मसाला भरने के बाद अब देखिए मसाला जब भरेंगे तो क्या उतना ही मसाला हमारे बिल्कुल इतना परफेक्ट उठेगा करने से जितना उसमें हमें टिपिंग करना है, भरना है, नहीं, एक्स्ट्रा भी होगा, एक्सेस भी होगा, उसको हटाना भी पड़ेगा।
ठीक है। तो हमने कहा अतिरिक्त मसाला हटाना, अतिरिक्त जो हमारे मसाले हैं इसको हमें हटाना भी पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें हटाना भी पड़ेगा। टिप करते समय जो मसाला बाहर दीवार पर पड़ जाए, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, करनी से खुरच कर साफ कर लिया जाता है, ठीक है। The mortar that falls on the outside wall while tipping should be scraped off with a mortar and pestle, ठीक है। इसके बाद फिर आता है बेटा तराई करना। फिर अब हम क्या करने वाले हैं, तराई। कैसे तराई करेंगे, देखिए टिप के सेट हो जाने पर, देखिए जो हम लोगों ने टिप के सेट अगर हो जाएगा, सेट हो जाने पे एक बाद हम क्या करते हैं, 3 दिन तक दीवार पर पानी छिड़कते रहना चाहिए। इससे टिप की सामर्थ्य क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। यानी अगर हम क्या करते हैं, जैसा हमने बताया सीमेंट से करेंगे, सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है बेटा, ठीक है ना, तो वो कैसा होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारी टिपिंग होती है उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा लेती है। चलिए, किसके द्वारा, तराई करके। वंस, देखिए बेटा once the tip sets, water should be sprinkled on the wall for 3 days. This increase the strength of, क्या करती है बेटा, ये हमारी जो पॉइंटिंग होती है इसकी क्या करती है, पॉइंटिंग के स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देती है, ठीक है, पॉइंटिंग। चलिए, ऑफ द पॉइंटिंग। चलिए, अब देखिए इसके बाद अब हम लोगों ने क्या कर लिया, तराई भी कर लिया, पॉइंटिंग हो चुकी है, अब उसकी तराई भी कर लिए हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद जोड़ सिधाई। अब देखिए यहां पे टिप करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो क्षैतिज, जो हॉरिजॉन्टल बेटा जो हमारी जोड़ है ना, वो सीधी रेखा में, और वर्टिकल जो जोड़ है वो भी क्या है, एक सिधाई में आए। रबल चिनाई में यह जोड़ टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। यानी जब हम पत्थर की चिनाई करते हैं वहां पे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्रिक मैसनरी की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल हमारी चिनाई हो रही है, पॉइंटिंग वर्क हो रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल हमारी दीवार पे हो रहे थे वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए हॉरिजॉन्टल में, और जो वर्टिकल वाले थे वो भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जोड़ सिधाई भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, टिप करते समय ध्यान रखना चाहिए कि क्षैतिज जोड़ सीधी रेखा में, और वर्टिकल जोड़ क्या है बेटा, एक सिधाई में आए। रबल चिनाई में यह जोड़ टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। While tipping, care should be taken that the horizontal joint should be in a straight line and the vertical line should be in a straight line में होने चाहिए बेटा। इन रबल मैसनरी, अगर स्टोन मैसनरी की बात करें बेटा, तो ये जॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्रॉक्ड यानी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने बेटा डिफरेंट टाइप्स की किसकी बात की, कि अगर हमें मेथड ऑफ पॉइंटिंग की हम लोगों ने बात की कि कैसे हम पॉइंटिंग को करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब यहां पे बात करेंगे किसकी, टाइप ऑफ पॉइंटिंग। किसकी बात हो रही है यहां पे, टाइप ऑफ पॉइंटिंग की, ठीक है। टाइप ऑफ पॉइंटिंग की अगर हम बात करें बेटा यहां पे, तो देखिए किसकी बात हो रही है, टिप की, किसमें, टाइप ऑफ पॉइंटिंग। अब देखिए पॉइंटिंग जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की डिजाइनिंग के आधार पे बेटा बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के, आज के टाइम में ना बहुत सारे टाइप्स की अलग अलग किस्मों की दीवारों के ऊपर फिनिशिंग देखने को मिलती है, यानी टिपिंग के फॉर्म में देखने को मिलती है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा बेटा कि जितनी भी घरें आज के टाइम में बनाई जाती हैं बहुत कॉस्टली या ऑर्नामेंटल के हिसाब से, वहां पे आपको टीपिंग की एक अलग अलग वहां पे नक्शे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, दीवार के अंदर।
तो हमने ये कहा कि अगर बात करें कि टाइप ऑफ पॉइंटिंग की, तो टाइप ऑफ पॉइंटिंग में डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटिंग को किया जाता है। कौन कौन से किया जाता है बेटा? सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं फिगर के थ्रू। देखिए, अगर बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइंटिंग की, देखिए डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटिंग को किया जाता है, एक एक के बारे में समझते हैं। देखिए कैसे? वेदर्ड पॉइंटिंग, ध्यान से समझेंगे बेटा कि कैसे होता है, ध्यान से समझेंगे। देखिए ये आपका ब्रिक है, ये आपका क्या है? ब्रिक है, ये है ब्रिक। दो ब्रिक के बीच में बेटा हम पॉइंटिंग काम करते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, दो ब्रिक्स के क्या है बेटा? बीच में उसके हम क्या करते हैं? पॉइंटिंग वर्क को करते हैं। ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, इसके बीच में बेटा देखिए यहां पे क्या किया गया है? ये मोटार भरा गया है, इस तरीके से भरा गया है। अब देखिए वेदर्ड पॉइंटिंग हम कब कहेंगे? देखिए इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना बेटा, इधर क्या है बेटा? ये इसके आगे की जोड़ाई की गई है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप डिजाइनिंग देखिए, ध्यान से समझेंगे। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए यहां पे कुछ इस तरीके से क्या है? इस तरीके से यहां पे जुड़ाई की गई है, पॉइंटिंग वर्क किया गया है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? देखिए इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स के जितने भी यहाँ पे पॉइंटिंग वर्क है, सबके बारे में हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा मैं आपके लिए बता देता हूं, ये जो हमारा क्वेश्चन, ये है जो टाइप ऑफ पॉइंटिंग है ना बेटा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। ये क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, आपके प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए वेदर्ड पॉइंटिंग, फिर यहां पे स्टक पॉइंटिंग, ठीक है। देखिए इसमें अंदर की साइड, ये नीचे से अंदर की साइड, यहां पे ऊपर से नीचे अंदर की साइड, फिर यहां पे फ्लश पॉइंटिंग, बिल्कुल चपटा। फिर अगर बात करें वी ग्रुप, यानी ये वी टाइप के ग्रुप अगर बना जाते हैं तो ये वी ग्रुप पॉइंटिंग हो जाते हैं। फिर इसके बाद की पॉइंटिंग, कुछ इस तरीके से किया जाता है तो इसको की पॉइंटिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद रिसीट पॉइंटिंग, कुछ इस तरीके से, यानी अंदर दीवार के अंदर क्या किया जाता है? थोड़ा सा धसा दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहां स्पेस छोड़ दिया जाता है दो ईंटों के बीच में। फिर इसके बाद अगर इसी को हम बाहर निकाल दें तो इसी को टक पॉइंटिंग। फिर बेड पॉइंटिंग, यानी यहां पे बेडेड पॉइंट। तो इस तरीके से क्या किया जाता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से, अलग अलग डिजाइनिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं? पॉइंटिंग वर्क को किया जाता है। एक एक के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। बस यहां पे आपने ये देख लिया होगा कि किस तरीके से अभी इस इमेज का फिर से हम यूज करने वाले हैं बेटा। अभी इस इमेज को फिर से एक बार हम यूज करने वाले हैं और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो पॉइंटिंग है वो किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले टाइप ऑफ पॉइंटिंग में फ्लश पॉइंटिंग की या टिप की बात करते हैं। किसकी? फ्लश की, ठीक है। अब देखिए फ्लश की अगर हम बात करें यहां पे, तो यह एक सरल प्रकार की टिप है। देखिए सबसे सरल टाइप्स की अगर कोई टिप है यानी पॉइंटिंग वर्क है तो कौन सा है? हमारा फ्लश है। और अधिकतर ईंट चिनाई की दीवारों तथा फर्शों पर अपनाई जाती है यही फ्लश वाली। जोड़ों में मसाला भरकर सपाट करनी, इसको सपाट कर करनी में कर दिया जाता है और इस टिप पर धूल व वर्षा का जल नहीं रुकता है। यह टिप काफी टिकाऊ होती है और कम समय में तैयार हो जाती, मतलब सिंपल वाला। देखिए आप ईंट की चिनाई करते हैं बेटा, देखिए हम लोगों का घर बना होगा, ठीक है ना, नॉर्मल केस में बात कर रहा हूं बेटा, घर बना, उसके बाद हम क्या करते हैं? जो उसके बीच में जो हमारी टिपिंग पॉइंट्स होती है उसमें मसाला लिए और उसको भर दिए, ठीक है, और बिल्कुल प्लेन कर दिए। तो इस तरीके की जो चिनाई होती है वो कौन सी होती है? इस तरीके की जो चिनाई होती है बेटा, इसको हम फ्लश या फिर सपाट या फ्लश टिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ टिप, ये सिंपल टाइप की बेटा टिप है या पॉइंटिंग है, वर्क है। एंड इट इज मोस्टली अडॉप्टेड ऑन ब्रिक मैसनरी, इसको मोस्टली सबसे ज्यादा कहां पे अपनाया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है? ब्रिक मैसनरी में। फिर हमने बताया वॉल एंड फ्लोर में। द जॉइंट्स आर फिल्ड विथ स्पाइसेस, यानी यहां पे स्पाइसेस बेटा ये क्या है? मोटार है,
ठीक है ना, ये मोटार है। देखिए दो जो जॉइंट्स होते हैं बेटा, उसको मोटार के द्वारा फिल्ड किया जाता है एंड सर्व फ्लैट किया जाता है, ठीक है। डस्ट एंड रेन वाटर डू नॉट स्टॉप ऑन दिस टिप, दिस टिप इज क्वाइट ड्यूरेबल होती है बेटा, ये काफी काफी यानी क्वाइट ड्यूरेबल होती है एंड कैन बी मेड इन लेस टाइम, सबसे कम टाइम में अगर कोई टिपिंग होती है या पॉइंटिंग वर्क होती है तो उसमें जो पहला टाइप्स का होगा वो फ्लश टाइप का होता है टिपिंग, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने सबसे पहला टाइप ऑफ पॉइंटिंग में फ्लश की बात किया, जिसपे हम लोग सपाट या फ्लश टिपिंग के बारे में यहाँ पे बात किए। नेक्स्ट टिपिंग में बेटा हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें हम यू ग्रुप्ड फिर वी ग्रुप्ड यानी जितने भी टाइप्स के हम लोगों ने अभी देखा उतने टाइप्स के सारे किसके बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम पॉइंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स के, चाहे वो वी हो चाहे वो यू हो, चाहे अभी हम लोगों ने फ्लैश की बात की, ये सारे के सारे जो पॉइंटिंग होते हैं प्रेजेंट टाइम में बिल्डिंग्स के अंदर, घरों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कॉमर्शियल हो, किसी भी टाइप्स के अगर हमारे क्या है, हमारे बिल्डिंग है, वहां पे ये देखने को मिल जाता है इस टाइप्स के हमारे पॉइंटिंग वर्क, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बेटा। आई होप आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, जहां पे मुझे लगता है कि फिगर्स लाना चाहिए वहां पे मैं आपको फिगर के थ्रू ही समझाने की कोशिश करता हूं और डेफिनेटली आपको हर एक चीज, हर एक टर्म, जितने भी हमारे यहाँ पे ग्लोसरी ऑफ टर्म्स यूज किए गए हैं, ये आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।